राज्य यूनिफाइड नेटवर्क फॉर न्यू एक्शन किस राज्य सरकार की एक अभिनव प्रशासनिक और सुशासन पहल है? आंसर राजस्थान। राजस्थान यूनिफाइड नेटवर्क फॉर न्यू एक्शन राजस्थान सरकार की एक अभिनव प्रशासनिक और सुशासन पहल है। प्रधानमंत्री के प्रगति मॉडल से प्रेरित होकर इसका मुख्य उद्देश्य प्रमुख सरकारी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना, प्रशासनिक देरी को समाप्त करना और जन शिकायतों का त्वरित समाधान करना है। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों और जिला कलेक्टरों के साथ सीधा संवाद कर सकते हैं। डिजिटल रूप से एजेंडे और कार्यों की निगरानी की जाती है। कार्यों में लापरवाही और देरी वाले अधिकारियों पर सख्त दंडवत कार्रवाई का प्रावधान है। प्रधानमंत्री का प्रगति मॉडल भारत सरकार का एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुउद्देश्य मंच है, जिसका पूरा नाम प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन समय पर कार्यान्वयन है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 25 मार्च 2015 को लॉन्च किए गए इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की शिकायतों का निवारण करना, महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी करना और बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की अड़चनों को दूर करना है। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव उद्घोष समारोह में नया प्रतीक चिन्ह किसने लॉन्च किया है? आंसर राज्यपाल। राजस्थान विधानसभा ने अपने 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव उद्घोष समारोह में अपना नया प्रतीक लोगो लॉन्च किया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जयपुर में इस नए लोगो का अनावरण किया, जिसमें राज्य की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हुए खेजड़ी का पेड़ और ऊंट का चित्रण किया गया है। राजस्थान विधानसभा राजस्थान राज्य की एक सदनीय विधायिका है, जो राज्य के लिए कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्थान है। जयपुर स्थित इस विधानसभा में कुल 200 निर्वाचन क्षेत्र है। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं। सीटों का मुख्य वर्गीकरण इस प्रकार है: सामान्य सीटें 141, अनुसूचित जाति अर्थात SC आरक्षित सीटें 34, अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटें 25। राजस्थान विधानसभा की स्थापना आधिकारिक तौर पर 29 फरवरी 1952 को हुई थी। स्वतंत्र भारत में आम चुनाव के बाद राज्य की पहली विधानसभा का गठन किया गया था और इसकी पहली बैठक 31 मार्च 1952 को जयपुर के सवाई मानसिंह टाउन हॉल में आयोजित की गई थी। राजस्थान के किस जिले के धनसोटी गांव के यश कुमार ने अंडर 15 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 33 किलोग्राम बार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? आंसर भरतपुर। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप अंडर 15 में राजस्थान के भरतपुर के धनसोटी गांव के 14 वर्षीय बॉक्सर यश कुमार ने 33 किलोग्राम बार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में उन्होंने कजाकिस्तान के सयात रकीम बेरदी को 4-1 से हराकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। कोटा की रहने वाली अरुंधति चौधरी राजस्थान बॉक्सिंग इतिहास का सबसे बड़ा नाम है। वे राजस्थान के पहली वर्ल्ड चैंपियंस यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट बनी थी। अप्रैल 2026 में मंगोलिया में आयोजित एशियन एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में उन्होंने 70 किलोग्राम बार वर्ग में कजाकिस्तान की खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम जीता। राजस्थान राज्य में खेलों के विकास और प्रोत्साहन के लिए सर्वोच्च संस्थान राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थापना वर्ष 1957 को की गई थी। इसे राजस्थान राज्य सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत एक पंजीकृत संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह युवा मामले एवं खेल विभाग के अधीन कार्य करती है। दोस्तों, वर्तमान में राजस्थान के खेल एवं युवा मामलात मंत्री कौन हैं? आप कमेंट में जरूर बताइए। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में राज्य का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर और प्लांट स्थापित किया गया है? आंसर खेड़सल तिजारा। राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर और प्लांट भिवाड़ी खेड़सल तिजारा में स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा किया गया है। यह सहस्त्र सेमीकंडक्टर द्वारा स्थापित देश का पहला ऐसा लघु एवं मध्यम उद्यम है जिसे कमर्शियल उत्पाद शुरू किया है। भिवाड़ी स्थित इस सेमीकंडक्टर क्लस्टर और इकाई से जुड़े प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। इस प्लांट में चिप्स की अंतिम असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग का काम किया जाता है। वर्तमान में इसकी सालाना पैकिंग 60 मिलियन 6 करोड़ यूनिट है, जिसे अगले कुछ वर्षों में बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट करने का लक्ष्य है। यहाँ मेमोरी चिप्स अर्थात माइक्रो SD, फ्लैश स्टोरेज, LED ड्राइवर IC, eSIM और RFID उत्पादों की पैकेजिंग भी की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा मार्च में राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य दिल्ली NCR से सटे इस क्षेत्र को एक प्रमुख ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना है। राजस्थान का स्विट्जरलैंड
किस जिले में स्थित किशनगढ़ मार्बल डंपिंग यार्ड को कहा जाता है, जहां संगमरमर काटने और चमकाने के बाद निकलने वाले सफ़ेद पाउडर के ऊंचे ऊंचे टीले बन गए हैं? आंसर अजमेर। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।